तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और इस सब्ज़ी को परफेक्ट बनाने के लिए हमें कौन से मसाले यूज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, आज मैं काले चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट रेशियो के साथ। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो मैंने 1 कप काला चना लिया है और इसे ओवरनाइट सोक करके रखा है। तो पूरी रात भिगो के रखने से चने अच्छे से फूल जाते हैं और इसके अंदर जो ड्राइनेस होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और चने को मैंने पहले अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था, इसके बाद इसे रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अब चने का सारा पानी निकाल दिया है, इसे मैंने कुकर में फिल किया है, साथ में 1 गिलास पानी डाला है। तो पानी सिर्फ इतना ही डालना है कि पानी चने के ऊपर 1 अंगुल आ जाए। और इसमें मैंने 4 लौंग डाल दी, 1 तेज़पत्ता डाला है और आधी चम्मच नमक डाला है और 1 बड़ी इलायची ली, तो इसे मैं खोल के डाल देना है। तो आप इसके बीजे निकाल के भी डाल सकते हैं। और कुकर को लीड से कवर करके गैस का फ्लेम हाई करेंगे और 1 सीटी आने तक इसमें कुक करेंगे। अब कुकर में 1 सीटी आ चुकी है और गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम में लगभग 15 मिनट तक के लिए इसे कुक करेंगे। गैस का फ्लेम अगर हम हाई रखते हैं तो इसमें जल्दी जल्दी सीटियाँ आने लगती हैं। इससे चने का पानी भी कम हो जाता है और गैस भी खर्च होती है, इसीलिए गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है और लो फ्लेम में 15 मिनट तक इसे कुक करेंगे। इससे इसमें सीटी आ या ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चने हमारे अच्छे से कुक हो जाते हैं। और इसी बीच में कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो कुछ यहाँ पर मैंने मसाले लिए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, लहसुन है और अदरक भी है। तो सबसे पहले मैंने प्याज के छिलके हटा दिए हैं और इसके बाद जो प्याज का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो गांठ होती है ना, तो उसे भी हटा देना है। और प्याज में जो बीच वाला रेशा है तो हल्का सा कुछ ख़राब दिख रहा है, तो मैंने उसे भी हटा दिया है। प्याज को हम एक बाउल में डाल के रख देंगे। अभी हमें प्याज को कट नहीं करना है। तो प्याज को मैंने एक बड़े बाउल में डाल के रखा है और साथ में जो मैंने लहसुन ली है, तो लहसुन को भी हमें छील लेना है। इनके सिर्फ छिलके ही हटाने हैं, अभी कट नहीं करेंगे। तो लहसुन के छिलके मैंने एक कटोरी में रखा है और लगभग 8 से 10 कली लहसुन की ली है। और जो टमाटर है तो उसको भी हम प्याज के साथ ही डाल देंगे। और बाकी बची हुई लहसुन को मैंने अलग कर दिया है। और जो हरी मिर्च ली है, तो मैंने हरी मिर्च के जो डंठल है तो उसे हटा दिए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी घटा सकते हैं। अब साथ में मैंने अदरक ली है, अदरक को भी मैंने छील लिया है। इसके बाद जो मैंने प्याज और टमाटर रखे थे उसमें पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद ही इसे कट करेंगे। और लहसुन और अदरक में भी पानी डाल दिया है, इसको भी धो लेंगे। फ्रेंड्स, वैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि लहसुन और प्याज को धोते नहीं, बिना धोए ही इसको बनाते हैं। बट जब हम लोग मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और धूल मिट्टी भी होती है, तो इससे लहसुन और अदरक या फिर सभी सब्जियों में धूल बैठ जाती है। इससे सब्जियों को धोना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे मैंने सभी इस वीडियो में सब्जियों को धोते हुए दिखाया है, लेकिन प्याज और लहसुन और अदरक को धोते हुए नहीं दिखाया है। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो प्याज वगैरह को धो के मैंने इसका पानी निकाल दिया है और जो मैंने प्याज को काट के रखा था तो इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में काटने वाली हूँ। तो आप इसे चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, बट मैं चाकू से कैसे इसे बारीक कट करती हूँ तो वो भी आपको दिखा दूँगी। तो प्याज का मैंने आधा हिस्सा लिया है, उसको लंबाई मैंने कट लगा दिए है, लगभग 7 से 8 कट लगाए लंबे लंबे। इसके बाद मैंने ऊपर से उसको काटना शुरू कर दिया है, तो एक बार में ही बारीक प्याज कट जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी छोटी छोटी प्याज कट रही है। तो अगर आपको इस तरह से ना काटना हो तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर काट के दिखाया है। अब जो दूसरे की प्याज है तो उसे भी काट लेना है। इस तरीके से काटने से सब्ज़ी जल्दी कट भी जाती हैं और ज़्यादा बर्तन भी धोने के लिए इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। वैसे प्याज कट करने के लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल करो, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करो तो धोनी तो पड़ती हैं, साफ़ भी करनी पड़ती हैं। तो दोनों टुकड़े प्याज के कट चुके हैं। और जो मैंने हरी मिर्च ली है तो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेंगे, या फिर आप इसे रफली भी चॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो काली चने की सब्ज़ी है तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो काली चने की सब्ज़ी बनाने के लिए आप फटाफट वाला काम बिल्कुल भी ना करें। चने को ओवरनाइट सोक करके रख दें, जिससे अच्छे से फूल जाते हैं। और अगर आप लोग उसमें गर्म पानी डाल के इसे 1 घंटे में फुला कर फिर सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है और काफ़ी ड्राइनेस भी रहता है। तो हरी मिर्च भी काट दी है और जो मैंने अदरक लिए थे तो आधी अदरक को मैंने ग्रेट कर दिया है और आधी अदरक बाद में यूज़ करेंगे। और जो 2 हरी मिर्च बची है तो इसे भी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मसाले मैंने काट लिए हैं। अब साथ में जो 2 टमाटर लिए थे तो उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो टमाटर के ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे और थोड़ा सा कुछ काला पार्ट दिख रहा है तो इसे भी मैंने हटा दिया है। दोनों टमाटर काट के मिक्सी वाले जार में डाल देंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। और चने को अगर रात भर भिगो के रखते हैं तो चने काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और ये सब्ज़ी भी ऐसी बनती है कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। तो टमाटर को भी मैंने ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना ली है। और इधर चने कुक होने के लिए रखे थे तो चने भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। कुकर में 1 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था और लो फ्लेम में लगभग 15 से 20 मिनट तक ये कुक होते रहे हैं। चने के साथ ही तेज़पत्ता डाला था तो इसका काम हो चुका है। तो तेज़पत्ते को निकाल के अलग कर दिया है।
तो एक चने को हाथ में लेके मैश किया है, आसानी से मैश हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। आप चाहे छोला बनाएं या फिर चना बनाएं या फिर आप राजमा की सब्ज़ी बनाएं, तो सभी चीज़ों को हमें ओवरनाइट सोक करके रखना है, इससे अच्छे से फूल जाती हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। तो लगभग 1.5 चम्मच चने मैं निकाल के कटोरी में अलग कर लूँगी। इसे हमें बाद में यूज़ करना है, इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। और जिस पानी में चने को हमने उबाला था तो वो पानी हमें अलग नहीं करना है, इसे पानी साथ ही यूज़ करेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने आधी चम्मच हींग डाली, 1 चम्मच जीरा डालेंगे। इस सब्ज़ी को आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी का टेस्ट और इसका फ्लेवर सरसों के तेल से ही आता है। कोई भी सब्ज़ी हो आप सरसों के तेल में बनाएं, उसका फ्लेवर कुछ अलग ही होगा। और जो मैंने लहसुन को छील के रखा था तो उसे भी ग्रेट कर दिया है और 3 से 4 लहसुन की कली बचा के रखी है। और जो हरी मिर्च काट के रखी थी तो उसे भी डाल दी है, ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल दिया है। तो प्याज को भूनते समय एक बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनें, इससे अच्छे से भुन जाती है और जलती भी नहीं है। तो प्याज का आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। साथ में मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड की है और 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल पाउडर का यूज़ किया है। साथ में आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से भून लिया है और टमाटर की प्यूरी भी मसाला साथ डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। और साथ में एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसे मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। तो ये मैंने कच्चा आलू लिया है, इसे मसाला साथ डाल दी, इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप उबले आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। और जिस जार में मैंने टमाटर को ग्राइंड किया था उसे मैंने धोया नहीं है, उसी मैंने जो चने निकाल के रखे थे तो उसे डाल दिए। और जो मैंने एक बड़ी इलायची चने के साथ बॉईल की थी तो उस इलायची को निकाल के इसके दाने मैंने चने के साथ डाल दिए हैं और इलायची का छिलका हटा दिया है। अब चने में आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चने के पेस्ट को हम उसी मसाले के साथ डाल के इसे भी अच्छे से भून लेंगे। और इससे होता क्या है कि जो हमारी करी बनेगी तो काफ़ी थिक बनेगी। जब हम लोग चने की सब्ज़ी बनाते हैं तो चना अलग और पानी अलग दिखाई देता है और सब्ज़ी की ग्रेवी चने के साथ जुड़ती नहीं है। इस तरह चने को ग्राइंड करके ग्रेवी में डालने से ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है और चना और ग्रेवी एक साथ दिखता है। अगर आप लोग चने को ग्राइंड करके ना डालना चाहें तो आप एक उबले आलू को मैश करके डाल दें, उससे भी करी काफ़ी थिक हो जाती है। बट जो मैंने चने को ग्राइंड किया था इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, दिखने में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और जार में थोड़ा सा चना लगा रह गया था तो इसे मैंने 1 कप पानी डाल के करी में डाल दिया है। अब जब करी में अच्छे से उबाला जाएगा इसके बाद हमें चने डाल देने हैं और इसके बाद कढ़ाई को लीड से कवर करके लगभग 8 से 10 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो मीडियम फ्लेम में कुक करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी जो ग्रेवी बनेगी तो काफ़ी मिली जुली ग्रेवी बनेगी। तो अब इसे मैंने लीड से कवर कर दिया है। तो 7 से 8 मिनट हो चुका है। लीड हटा कर चना को स्टीयर कर देते हैं और चेक भी कर लेंगे। तो सब्ज़ी को स्टीयर करने के बाद चना कुछ अलग दिख रहा है और आलू भी अभी कुछ कम पकी हुई हैं। तो कढ़ाई को दोबारा से लीड से कवर करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करना है। तो कढ़ाई मैंने कवर कर दी है और 3 से 4 मिनट हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो ग्रेवी कितनी ठीक हो गई है। अब 1 मुट्ठी बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डाल दिया है और 1 चम्मच छोला मसाला डाल दिया है। तो छोला मसाला की जगह आप सब्ज़ी मसाला या फिर गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी आलू भी पक चुकी है और चना पहले ही पक गया था। तो एक आलू मैं आपको मैश करके दिखा रही हूँ। तो आलू अच्छे से कुक हो गया और ये मैशी भी हो रहा है। सब्ज़ी में मैंने कच्चा आलू का यूज़ किया था। अगर आप उबले हुए आलू का यूज़ करते हैं तो आप इसे ग्रेवी को कुक होने के बाद ही डालें। तो काले चने की बढ़िया सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। तड़का पैन गैस को ऑन करके रख दिया है। इसमें 1 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डाला है, आधी चम्मच हींग डाली, 1 चम्मच जीरा डाला है और साथ में लच्छे में कटा हुआ अदरक और लच्छे में कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो पहले मैंने बचा के रखी थी तो उसे ही मैंने कर करके डाल दिया है। साथ में जो 2 हरी मिर्च थी उसे भी मैंने डाला है। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत बढ़िया आता है। तो तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये तड़का हमें कढ़ाई में फिल करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधा तड़का ही कढ़ाई में फिल करूँगी, आधा तड़का हम बाद में यूज़ करेंगे। अब तड़के को पूरी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, काले चने की सब्ज़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अब पूरी सब्ज़ी को मैं सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तड़का आधा बचा के रखा था तो उस तड़के को अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब पूरा तड़का हमें इसे बाउल में फिल कर देना है। तड़का पैन में कुछ मसाले बचे रह गए थे तो मैंने जो चने वाली सब्ज़ी है तो लगभग 2 से 3 चम्मच सब्ज़ी तड़का पैन में डाल दिया है। अब इसे भी चारों तरफ चला कर इसे बाउल में फिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, काले चने की सब्ज़ी के साथ पूरी, चपाती या फिर चावल आप सर्व कर सकते हैं। तो काले चने की मसालेदार चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड में रखते हैं।
चलिए अब पूड़ी बना लेते हैं। तो मैंने डो पहले बना के रख लिया था और साथ में लोइयाँ भी कट कर ली थी। तो फटाफट से पूड़ी को बेलेंगे और सेकेंगे भी। और काले चने की सब्ज़ी के साथ मुझे पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पूड़ियों का यूज़ किया है। आप रोटी भी खा सकते हैं, फिर चावल भी खा सकते हैं। तो पूड़ियों को बेलना और सेकना मैं एक साथ ही कर रही हूँ। गेहूँ के आटे का डो बनाते समय आधा चम्मच नमक डाला था और 2 चम्मच तेल डाला था। इससे पूड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो ये तीसरी पूड़ी मैंने डाल दी है, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, काफ़ी फूली फूली पूड़ी निकल आई है। अब चलिए हम सर्व करते हैं। तो एक छोटी सी थाली में 2 पूड़ी और चने वाली सब्ज़ी डाल दी है। तो ये मज़ेदार मसाले वाली चने की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई, अभी खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिले, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।